So, guys, today we are going to discuss confusion matrix. So, what is confusion matrix? If I talk about in bivariable phase, so it is basically a two-dimensional matrix of actual and predicted values. I'll tell you more about that, what that is actually. So, like if I show you in two-dimensional space what is confusion matrix, it's like actual 0 and 1 and predicted 0 and 1. So if I divide it into two, this is called the confusion matrix. What are the values are inside. So now let's suppose एक data set है हमारे पास. So let's suppose this data set is about how detecting whether a particular patient which has come inside our hospital is cancerous or not, whether he has cancer, she has cancer or not. तो जैसे ही हम let's suppose we have a data set जहाँ पे एज है, नेम है, कहाँ का रहता है वो प्लेस वगैरह, और बहुत सारा ऐसा एक्स वैल्यूज़ है, और उसके बेसिस पे हमें दिखाना है कि वेदर कैंसर इज़ येस और नो. तो लेट्स सपोज देखिए, कभी भी क्या होता है जब भी हम मॉडल बिल्ड करते हैं किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, तो हमें हमेशा जो भी ये नॉमिनल वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो भी ये जो कैरेक्टर वैल्यूज़ होती है उसे हम हमेशा मतलब चेंज कर देते हैं, 0 1 2 ऐसे उसको वैल्यूज़ दे देते हैं, बिकॉज दैट वे वी आर कंप्यूटेशनली वी कैन डू दैट. सो लेट्स सपोज हम येस को 1 देंगे एंड नो को 0 देंगे. तो ऐसे ही डेटा सेट है जिसमें एज 31 है, नेम कुछ और है, प्लेस जैसे जम्मू है, एंड दिस पेशेंट हैज़ कैंसर नो. वैसे ही येस नो बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे नो ही होंगे, नो होंगे, फिर कोई एक येस होगा. तो ठीक है, समझ लीजिए ऐसे हमने एक डेटा हमने एक मॉडल बिल्ड कर दिया है. हमारे पास पहले से कुछ डेटा सेट ऐसे था, और उसके बेसिस पे हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है किसी भी पेशेंट के कैंसर होने के या कुछ नहीं. वो हमारा मॉडल समझ गया है हमारे एक्स वेरिएबल्स क्या होने चाहिए. लेट्स सपोज उसका कुछ प्रायर हिस्ट्री था, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे. तो उस बेसिस पे हमने मॉडल डेवलप कर दिया है. तो जैसे हमने पहले भी डिफ़ाइन किया है, हमने ट्रेन डेटा सेट यूज़ करते हैं, उसके बेसिस में मॉडल डेवलप करते हैं, और फिर हम वो टेस्ट डेटा सेट पे हम उसको टेस्ट करते हैं उस मॉडल को. लेट्स सपोज ये हमारा टेस्ट वेरिएबल है, तो इसके ये वाई वेरिएबल्स हैं, नो यस यस. तो ये हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ हो गए. अब हम समझ लीजिए उस एक्स वेरिएबल्स के ऊपर हम अपना मॉडल चलाते हैं, और वो हमें प्रेडिक्टेड वाई वैल्यूज़ देता है. तो लेट्स सपोज उसने प्रेडिक्टेड में इसको भी नो बोला, इसको यस ही बोला, इसको यस बोल दिया, इसको नो बोल दिया, और इसको भी लेट्स सपोज नो ही बोल दिया. ओके, तो हम क्या देखिए, इसमें भी नो था, इसमें भी नो था, इसमें भी यस था, इसमें भी यस था. तो दिस इज़ ट्रू नेगेटिव. ट्रू नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी नो है और हमारे मॉडल ने भी इसको प्रेडिक्ट नो किया, तो इसको हम ट्रू नेगेटिव का केस बोलेंगे. यहाँ पे यस है, यहाँ पे भी यस है, इसको हम ट्रू पॉजिटिव का केस बोलेंगे. एक्चुअल में नो है और प्रेडिक्टेड में यस है, तो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव का केस बोलेंगे. एक्चुअल नो इज़ अगेन ट्रू नेगेटिव, दिस इज़ अगेन ट्रू नेगेटिव. और अब देखिए, एक्चुअल में यस था और प्रेडिक्टेड में नो था, ये फॉल्स नेगेटिव है. फॉल्स नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक्चुअली दिस पेशेंट को कैंसर होना था, लेकिन हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि नहीं है, तो इसको फॉल्स नेगेटिव केस करते हैं. तो ऐसे ही हमारे पास जैसे बहुत सारा डेटा है, 1000 कैंसर, बहुत सारे 500 से ऊपर, 1000 से ऊपर कैंसरस पेशेंट्स का एक्चुअली डेटा है. तो उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि कितने ट्रू नेगेटिव केसेस हैं. तो लेट्स सपोज हमारे ट्रू नेगेटिव केसेस हमने बहुत सारे डेटा सेट को काउंट किया. वो लेट्स सपोज यहाँ पे लेट्स टेक ए नंबर लाइक 257 के क्योंकि एक्चुअल में ज़ीरो, एक्चुअल के में ज़ीरो मतलब एक्चुअल में नो है और एक्चुअल में येस है, प्रेडिक्टेड में नो है और प्रेडिक्टेड में येस है. तो लेट्स सपोज ट्रू नेगेटिव वैल्यूज़ 257 आ रही हैं. उसी हिसाब से कितने हैं जो एक्चुअली में कैंसर होना चाहिए था, लेकिन हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि नो है, वो हमारा 23 डिजिट आ रहा है. मैं रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ऐसे कुछ है नहीं. मैं बस बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा डेटा सेट था, हमने प्रेडिक्ट चलाया, तो कितने ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव ऐसे केसेस आ रहे हैं. तो लेट्स सपोज हमारे एक्चुअल में नो और प्रेडिक्टेड में येस हैं, वैसे टोटल काउंट करके 32 आ रहे हैं, और ट्रू पॉजिटिव केसेस में लेट्स सपोज 45 आ रहे हैं. तो दिस इज़
द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जिससे हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे ट्रू पॉजिटिव केसेस है, ये हमारे ट्रू नेगेटिव केसेस है, मतलब जो एक्चुअल में भी नो थे, एक्चुअल में भी कैंसर नहीं है, और प्रेडिक्ट हमारे मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया कि नहीं है। इसमें एक्चुअल में येस है और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ इनको है, वो 45 केसेस है। और ये हमारा फॉल्स नेगेटिव है और ये हमारा फॉल्स पॉजिटिव केस है। तो हमारा अब हम ये होता है मॉडल को डिफाइन करना। ये हमारे बेसिकली क्या होता है कि रिजल्ट क्या था हमारे जो मॉडल किया उसको हम टेस्ट करते हैं टेस्ट डेटा सेट पे, उस बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसा रहा हमारा मॉडल। तो इस केस में हमारा एक्यूरेसी कितना होगा? एक्यूरेसी होता है ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल, विच इज़ ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। वो हमारा कितना आएगा? तो ये हमारा आता है 302 डिवाइड बाई 357 विच विल बी अराउंड 84%. So this is how we define the accuracy of a model. But is accuracy enough to define the performance of a model? That is the question. So my answer would be not entirely, because see हमारे पास एक केस ऐसा भी आ सकता है. Let's suppose हमारा यही है, ऐसा ही मॉडल है with same dimensions like which this will be true negative area, true positive area, false negative area, false positive area. और लेट्स सपोज हमारे पास सेम केस स्टडी है जिसमें हमें कैंसर पेशेंट डिफाइन करने हैं. तो लेट्स सपोज हमारे पास ट्रू नेगेटिव 90 आ रहे हैं और फॉल्स पॉजिटिव जो हमने मॉडल बनाया है उसके बेसिस पे फॉल्स पॉजिटिव 9 आया है, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 आया. इस केस में आप देख सकते हैं ट्रू पॉजिटिव इसने कोई डिफाइन ही नहीं किया, इसने बताया ही नहीं इस मॉडल में कि ट्रू पॉजिटिव केस इसने आइडेंटिफाई ही नहीं किया है. लेकिन आप फॉल्स पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई किए हैं और फॉल्स नेगेटिव केस भी आइडेंटिफाई किए. और या फिर ये अगर 1 होता और ये 9 होता, ठीक है, इस केस में हमारा मॉडल एक्यूरेसी कितना है? 90 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 90% एक्यूरेसी. लेकिन ये तो सही नहीं है, बिकॉज फॉल्स नेगेटिव इसने 9 डिफाइन किए हैं. इसका मतलब है कि ऐसे 9 पेशेंट जो एक्चुअली में पॉजिटिव थे, पॉजिटिव मतलब उनको कैंसर था, लेकिन हमारे मॉडल ने बोला कि उनको कैंसर नहीं है. तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, राइट? सो इट डिपेंड्स कि मॉडल एक्यूरेसी 90% ठीक है, लेकिन हो सकता है ये सही भी नहीं है, क्योंकि कोई वो ऐसा केस हो सकता है जैसे मैंने ये अभी डिफाइन किया. इस केस में मॉडल एक्यूरेसी 90% दिखा रहा है, हम समझेंगे वाह क्या मॉडल बनाया है, बहुत सही है. लेकिन इस केस में फॉल्स नेगेटिव इसने 9 दिए हैं आउट ऑफ 100. सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. तो उसी बेसिस पे देर आर सम मोर वैल्यूज विच वी वैल्यूज विच वी कंसिडर. वन इज कॉल्ड रिकॉल. एंड रिकॉल इज मॉडल्स एबिलिटी टू प्रेडिक्ट पॉजिटिव वैल्यूज़. तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. मतलब ये हमें बताएगा कितने ट्रू पॉजिटिव हैं आउट ऑफ एक्चुअल ट्रू पॉजिटिव जो होने चाहिए थे. क्योंकि फॉल्स नेगेटिव क्यों बोला है? क्योंकि एक्चुअली पॉजिटिव होने चाहिए थे, एक्चुअली पॉजिटिव है, लेकिन हमारे मॉडल ने इसको नेगेटिव बोला है. तो इसीलिए ये हमारा रिकॉल का वैल्यू होता है. और अगर हम इस केस के लिए लें तो हमारा रिकॉल वैल्यू आ जाता है अराउंड 66%. और देयर इज वन मोर टर्म विच इज कॉल्ड प्रिसिशन, एंड दिस इज ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. एंड दिस इज मॉडल्स एबिलिटी टू क्लासीफाई पॉजिटिव वैल्यूज करेक्टली. ओके, तो अब ये होता है, एंड हमारे मॉडल के केस में इसका वैल्यू अराउंड आ रहा है 58%. तो अब जब हमें लेट्स सपोज कोई केस स्टडी मिला है, कोई डेटा सेट मिला है, कोई प्रॉब्लम मिला है, इस बेसिस पे हमने बोला कि अच्छा ठीक है एक्यूरेसी है, ठीक है, लेकिन हमें दीज वैल्यूज़ को भी चेक करना चाहिए हमेशा. और ये डिपेंड करता है केस स्टडी में, क्योंकि देखिए फॉल्स नेगेटिव का केस हमारे कैंसर वाले केस स्टडी के लिए, कैंसर वाले प्रॉब्लम के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम नहीं डिफाइन कर सकते. कोई एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली पॉजिटिव है और हम बोले कि हाँ भाई तू पॉजिटिव नहीं है. तो उस केस में फॉल्स नेगेटिव इज प्लेज अ मेजर रोल, एंड दैट्स वाई रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, बिकॉज वी हैव फॉल्स नेगेटिव वैल्यू. एंड देयर कैन बी अनदर केस स्टडी. लेट्स सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना इंश्योरेंस बेचना चाहती है. तो उस केस में क्या होता है कि उसको देखना है कि वो उसके पास डेटा सेट है, वो प्रिडिक्ट करेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी ए पोटेंशियल क्लाइंट और नॉट, वेदर वो हमारा ये इंश्योरेंस खरीदेगा या नहीं. तो उस केस में फॉल्स पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारा फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे मॉडल ने दे दिया, तो कंपनी को लगेगा हाँ भाई मॉडल के अकॉर्डिंग ये वाला जो पेशेंट है ये हमारा क्लाइंट बन सकता है, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, मतलब ये फॉल्स पॉजिटिव है एक्चुअली उस केस में. तो उस केस में प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करेगा. तो इन केस
इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम मॉडल बिल्ड करते हैं ना, कि हम तो एक्यूरेसी को भी देखते हैं, रिकॉल को भी देखते हैं और प्रिसिशन को भी देखते हैं। जितने भी मॉडल्स हम बनाएंगे, वेदर डिसीजन ट्री के यूज़ करके या रैंडम फॉरेस्ट, नाई बेस, केन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज वी कैन डेवलप मॉडल। तो हम ये सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं एंड देन वी डिफाइन कि कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट होगा। So this is confusion matrix, basically dividing our predicted and actual in true, negative, true positive, false positive, false negative ways.